तो दोस्तों क्या आपको पता था रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? आप सोचोगे कि रावण होगा या फिर हनुमान जी या फिर राम जी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सबसे शक्तिशाली योद्धा था रामायण का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप जानते हैं रामायण भगवान राम जी, हनुमान जी, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है, लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी कि सबसे शक्तिशाली राक्षस था। तो दोस्तों आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा था और किसके हाथों मेघनाथ की मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया था, जिसका अर्थ होता बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धा को पहचान लिया था और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उन्होंने मेघनाथ को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला पूरी राम जी की सेना पर भारी था। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि राम जी तो खुद भगवान के अवतार थे, तो ऐसा कैसे हो गया? तो आइए जानते हैं मेघनाथ के पास ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिससे वो सबको हरा दे रहा था। तो एक बार दानव और देवों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्रदेव को पराजित कर दिया था। इंद्रदेव को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया था। इसके बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्रदेव को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। इंद्रदेव को आजाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया और उन्होंने युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने प्रथांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा जी ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम भी दिया था। तो दरअसल कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम जी की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम जी से लेकर हनुमान जी तक मेघनाथ को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। तब रावण के भाई विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है, मेघनाथ को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम नहीं आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में युद्ध में उसका सर्वनाश लक्ष्मण जी के हाथों हुआ। जी हाँ, वो लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। जब अगस्त्य मुनि ने राम जी को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था, लक्ष्मण जी के हाथों उसका वध हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम जी भी ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य मुनि ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकती है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। तब भगवान श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने बताया कि वनवास के समय 14 साल तक नहीं सोए थे। वो रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरादारी पर रहते थे। लक्ष्मण जी ने नींद को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा जी के मुख से निकले ये स्वर शायद लक्ष्मण जी के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।